चलिए क्या चल रहा था, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो ना समझ में आए 10 बार पूछोगे बताएंगे, लेकिन 20 बार घर पे पढ़ने की भी आदत डालो। जो नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछोगे तो बताएंगे, लेकिन 20 बार घर पे भी पढ़ाना पड़ेगा। देखना हाथ ना लगे उस पे, नहीं तो फिर काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, कल हम बताए थे उसमें कुछ डेराइव यूनिट। क्या बताए थे? डेराइव यूनिट, डेराइव यूनिट। ठीक है, डेराइव यूनिट क्या था कि जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलता है। एक जनरली आप जितने भी कल आप यूनिट देखे होंगे या फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी देखे होंगे, आप देखे होंगे कि टोटल जिसका भी यूनिट है उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बन रहा था। कल जितना लिखे थे परसों, उसमें क्या था कि जितने भी यूनिट था वो सब किस पे थे? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही था। सब में मीटर सेकेंड खास तौर से एमकेएस ही आया था। एमकेएस सीजीएस जो पढ़े हो ना सब, वो टोटल तो वो चीज आ गई थी। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, देखो एक सिंपल सा, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे अगर मान लो हमने लिख दिया था एरिया, क्या लिखा था? एरिया। एरिया इजकल टू क्या पढ़े हो? लेंथ इनटू ब्रेथ। हम यहाँ बेस तैयार कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का कराएंगे। पहली बात क्लास वाला तो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है। एरिया इजकल टू क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर इसका यूनिट अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे? मीटर इंटू मीटर इजकल टू क्या हो गया? अच्छा, अगर स्क्वायर हटा दो तो केवल मीटर बचा ना, तो मीटर तो किसका है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का है। लेकिन ऊपर जब आप पावर रेज कर दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो? पावर रेज। जैसे ही पावर रेज कर रहे हो वैसे ये चेंज हो जा रहा है किसमें? डिराइव। यानी डिराइव क्वांटिटी भी किससे बन रहा है? फंडामेंटल से। किससे बन रहा है? फंडामेंटल। और पावर जो रेज कर रहे हो इसी को क्या कहते हो? डायमेंशन। क्या कहते हो? डायमेंशन। यानी एक तरह से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई पूछे तुमसे डायमेंशन क्या है, तो सीधे कह सकते हो कि जब हम फंडामेंटल को किसमें चेंज करते हैं? डिराइव क्वांटिटी में। क्या करते हैं? डिराइव क्वांटिटी में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर क्या रेज करते हो? पावर। फंडामेंटल क्वांटिटी को, ये फंडामेंटल क्वांटिटी था, इस पे पावर रेज कर दी तो क्या हो गया? डिराइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी में चेंज किए और इसके ऊपर क्या ऐड कर दिए? रेज कर दिए पावर। उसी पावर को क्या कहते हो? डायमेंशन। और उसको हम जिस रूप में एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आपको दो चीज याद होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज याद होना चाहिए। क्या क्या? यूनिट और फार्मूला। दोनों में से कोई एक चीज याद ही आपको होना चाहिए। ये बेसिक चीज है, जान भी रहे होगे क्लास में, जो रेगुलर क्लास किए होंगे उनको याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको यूनिट और फार्मूला अगर याद है तो डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले चूंकि इसमें कितने ऐसे लोग जो डायमेंशन नहीं लिख पाते हो। डायमेंशन समझ रही हो? बीमी सूत्र। डायमेंशन मतलब बीमी सूत्र हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। बीमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हो? कान हूं आप बोल रही हो जी? नहीं बोलते? टैक्स देना पड़ता है बोलने में? बताओ, तुम लोग निकाल लेते हो? डायमेंशन निकाल लेते हो? पक्का? डेंसिटी का बताओगी? हम क्या पूछे हैं? चलो शॉर्टकट में रिवीजन करा दे रहे हैं, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखो एरिया की इधर जान दो। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसके पहले आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रख लो। पहला क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट यहां लिख देता हूं। यूनिट क्या होगा बताओ? मीटर। जहां मीटर होगा, मीटर किसका यूनिट हो सकता है? लंबाई का हो सकता है, यानी लेंथ का हो सकता है, ब्रेथ का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, डिस्टेंस का होता है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, ना, यानी लंबाई का हो सकता है, चौड़ाई का हो सकता है, ऊंचाई का हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, दूरी का हो सकता है। मतलब जितने भी चीज होंगी जिसका मापन किसमें करोगे? मीटर में। तो वह मीटर का जो डायमेंशन होगा क्या लिखोगे? एल पे पावर 1। याद रखो,
लेंथ मीटर पावर डायमेंशन एल पावर 1, ये डायमेंशन है। डायमेंशन फार्मूला ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन डायमेंशन अगर कहा जाए तो क्या होगा? 1। डायमेंशन क्या होगा? 1। यह डायमेंशन फार्मूला है, लेकिन डायमेंशन इसका पावर है। पावर कितना है? 1। दूसरा है आपका क्या? मास। मास, मास मतलब द्रव्यमान। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। और इसका डायमेंशन एम पे पावर 1। हमेशा बड़े ब्रैकेट में डायमेंशन को लिखते हैं। इसकी होगी डायमेंशन 1। ऐसे ही टाइम, ये 3 तो याद रखो। इन तीनों से बहुत सारी चीजें निकल जाएगी जो जनरली आप जानते हो। समय, समय मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब कैपिटल टी पे पावर 1, डायमेंशन 1, ये भी हो गया। उसके बाद टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर तापमान, तापमान का केल्विन, इसको हम के भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इसका यूज सेकेंड ईयर में आपका आएगा, लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो जान लो। क्या हो गया? एम्पियर। और इसका डायमेंशन भी क्या होता है? ए। ठीक है, इतना ही केवल याद रखो। बाकी कैंडिला का सीडी होता है, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का, और मोल का मोल ही लिख देते हैं। मोल का MOL करके ब्रैकेट में कर देते हैं तो मोल होता है। लेकिन इतना याद आपको होना चाहिए, लेंथ, द्रव्यमान, मास, टाइम और टेम्परेचर, ये 3-4 याद रखो। ये 4 याद होने से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का डायमेंशन क्या है? यल। तो मीटर की जगह क्या लिखोगे? यल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, 2। ठीक है, तो एक कॉलम बना के इसको पूरा बकायदे से 10 जो महत्वपूर्ण है उतना हम बता दे रहा हूं। ठीक है, एक लिस्ट बना दे रहा हूं यहाँ पे। क्वांटिटी, क्वांटिटीज, फार्मूला सब याद होना चाहिए। यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन, डायमेंशन मतलब ये हो गया आपका भौतिक रास। क्या लिखोगे? भौतिक रास। ये हो गया सूत्र, ये हो गया मात्रक, ये हो गया आपका बीमी सूत्र। क्या हो गया? बीमी सूत्र। ये हो गया बीमा। क्या हो गया? बीमा। क्या चाहिए? ठीक है, अब यहां ध्यान दो, बाद में लिखना। पहला है आपका एरिया। क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कैपिटल ए। क्या होगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। यूनिट क्या होगा? मीटर इंटू मीटर इजकल टू मीटर स्क्वायर। अब मीटर का देखो, मीटर का डायमेंशन क्या है? तो मीटर की जगह क्या लिखोगे? यल पावर 2, डायमेंशन 2। वॉल्यूम मतलब आयतन। इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं, वॉल्यूम आयतन, कैपिटल भी। आयतन को किससे लिखोगे? कैपिटल भी से वॉल्यूम को। ये क्या होता है बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इजकल टू, लेंथ की भी यूनिट मीटर, चौड़ाई भी किस में मापोगे? मीटर, और ऊंचाई भी मीटर इजकल टू मीटर क्यू। तो अब मीटर की जगह क्या रखोगे? यल। पावर क्या रखोगे? डायमेंशन। जितना मैं लिख रहा हूँ ये सब एकदम ऐसे बोल जाना है सबको, बिना देखे, और अभी बोलना है। थर्ड घनत्व, थर्ड घनत्व। जितना मैं लिख रहा हूं उतना, पहले डेंसिटी लिखना चाहिए ना, फिर घनत्व बात एक ही हुआ। डेंसिटी क्या हो गया? घनत्व। इसको डी से भी लिखते हैं, स्मॉल डी भी लिखते हो, रो भी लिखते हो, ऐसे रो भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हो। तो क्या होता है बताओ? मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बताओ यहाँ पे द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। चलो केजी हो गया। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्लस है, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3। तो केजी की जगह क्या रखोगे? यम। मीटर की जगह
एम पे पावर 1 होगा, एल पे -3। बताओ डायमेंशन क्या होगा इसका, 1 और -3। गुड। ऐसे ही आपकी क्या हो गई स्पीड, क्या हो गई स्पीड या वेलोसिटी, चाल v स्मॉल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस की यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, या इसको क्या लिखोगे मीटर s-1, ये तो लिखोगे मीटर पर सेकेंड, मीटर का l t-1, इस पे भी रहेगा, क्या हो गया 1 और -1। ऐसे ही एक्सीलरेशन का, चूंकि जिनको आ रहा है अच्छी बात है, एक बार और देख लोगे तो भूलेगा नहीं। त्वरण स्मॉल ए क्या होता है बताओ, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग मतलब वेग यानी स्पीड, वेलोसिटी चेंजिंग होता है, वेग परिवर्तन नहीं, मतलब हिंदी उसके लिए वेलोसिटी चेंजिंग इन समय अंतराल, चेंजिंग वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, चेंजिंग वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। तो चेंजिंग वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, जो यूनिट वेलोसिटी का है वही चेंजिंग वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड अपॉन, अरे इसका भी का मीटर पर सेकेंड देखो यहाँ लिखे ही हो, अपॉन सेकेंड क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, एल पे पावर 1 टी पे -2 इक्वल टू 1 -2। अब इसके बाद क्या हो गया फोर्स, क्या हो गया फोर्स माना बल, क्या हो गया बताओ एफ, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मास का यूनिट बताओ, मास का यूनिट केजी। एक्सीलरेशन का क्या लिखे हो अभी, देखो यहाँ लिखा गया, उसी के साथ ए का लिख दो ऐसे करके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया एम एल t-2, इस पे 1 1 होगा, तो क्या हो गया 1 1 -2। इतना अगर याद रखते हो आप, जितना है केवल इतना ही अगर याद रखते हो, और बाकी ये 7a और बाकी ए, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। केवल फार्मूला याद होना चाहिए उस फार्मूले, उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस भौतिक राशि का, ठीक है। तो इतना याद है सबको, क्या क्या याद रखना है, एरिया, एरिया के बाद क्या होगा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के बाद क्या होगा डेंसिटी, डेंसिटी के बाद क्या है स्पीड, स्पीड के बाद क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स के बाद वर्क आएगा, क्या आएगा वर्क। चलो उसको बिना कलम और लिखे हुए हम लोग निकालते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल t-2, ये फोर्स का हुआ यानी बल का हुआ, गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब मीटर, उसका भी यल होगा, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर t-2। टार्क का बताओ क्या होगा, टार्क, टार्क आज पढ़े हो ना क्लास में, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, चाहे आर क्रॉस एफ, जब क्रॉस में लिखोगे तो आर क्रॉस एफ, तो एफ का एम एल t-2 और आर का एल, तो एम एल स्क्वायर t-2। कोई भी एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, जैसे मान लो अगर हमें कहते हैं कि एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, इसका क्या डायमेंशन निकालने के लिए, तो एम क्या है मास, मास का डायमेंशन एम, देखो यहाँ पे मास, मास यहाँ पे ठीक है, मास ये मास है, ये है ना मास kg1, और c क्या है स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन lt-1, lt-1 का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे इसको ऐसे रखो अलग और इसको क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या लिखोगे m इस पे l स्क्वायर t-2। तो ये भी एनर्जी है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर एम एल स्क्वायर t-2। मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया तो U इक्वल टू क्या होता है एम जी एच, तो एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन, lt-2 और h, तो एल स्क्वायर t-2, ये भी आपका इसी का हो गया। किसी का भी निकालो, हाफ एम बी स्क्वायर यानी एनर्जी, ध्यान दो किसका किसका, कोई भी एनर्जी हो, वर्क हो, टार्क हो, इन सबका डायमेंशन सेम होता है। ये नीट वगैरह एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में देखा, निम्न में से जो फॉलोइंग ऑप्शन है उसमें किसका डायमेंशन सेम नहीं है, पूछता है उसमें किसका डायमेंशन सेम नहीं है, तो उसमें दे देगा एनर्जी दे देगा, टॉर्क दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, फिर कोई उसमें मोमेंटम या इंपल्स डाल देगा। तो उसमें जब जानते रहोगे तो उस पर ट्रिक लगा दोगे, ठीक है। एक चीज अब यहाँ से जो पढ़ रहे हो, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसका अच्छे से पूरा प्रैक्टिस और टेस्ट होता रहेगा, ताकि आपका इवैल्यूएशन भी अच्छे से होता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कुछ कर पा रहे हो कि केवल
चलो कुछ अच्छे अच्छे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। देखो कुछ डायमेंशन का जो मैच करने के लिए आया था उसका हम क्वेश्चन कराते हैं। पहला देखो फर्स्ट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप लिखो या फिजिकल टू क्या, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर पड़े हुए ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला है, टू मास के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर जी का तुम्हें क्या लिखना हो, यूनिट, यूनिट के बाद ही डायमेंशन लिखोगे, तो जी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, जी इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। बताओ इसमें कितने लोग को ट्रांसफर करने नहीं आ रहा है, यही बात कितने लोगों की बात नहीं समझ में आ रही है कि एफ इंटू आर स्क्वायर क्यों ऊपर है क्यों नहीं नीचे है, समझ में आ रहा है? क्रॉस वही एफ इंटू आर स्क्वायर इसका, अरे इसके नीचे मान लो क्या 1, तो जी m1 यहाँ आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो जी इक्वल टू, क्योंकि हमेशा जी के साथ m1 m2 आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यही होगा तभी होगा। अब इसका यूनिट बताओ क्या होगा, एफ का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा ना। अरे भाई m1 मास है, द्रव्यमान का भी मात्रक किलोग्राम, इसका भी मात्रक किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसी को क्या लिखोगे बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो चाहो तो, और इसको भी डायमेंशन लिखना हो तो डायरेक्ट लिखो न्यूटन डायमेंशन क्या, अगर आ रहा है देखो मैं फोर्स तक बताया हूं ना डायमेंशन, फोर्स तक डायमेंशन याद होना चाहिए, बल तक, बल का डायमेंशन बताओ क्या होता है, एम एल टी -2, यहाँ लिखो एम एल टी -2, आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी हो गया डिस्टेंस, तो क्या हो गया एल स्क्वायर अपान केजी यानी m1 m2 मास, m दो बार हो गया तो m स्क्वायर हो गया। अब एक m से एक m कैंसिल, तो बताओ ये क्या हो गया, m पर -1, m पे -1 और l q और t -2, क्या यही होगा क्या बताओ, g का डायमेंशन नहीं होगा। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर निकालना हो कैसे निकालोगे, राइट द डायमेंशन ऑफ, राइट द डायमेंशन, डायमेंशन बताया था ना फॉर्मूला एक, याद है भाई, परसों बताया था, एप्सिलॉन नॉट आया था ना, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का सिंबल क्या है, डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये है तुम्हारा, क्या करना है, इसे सी बनाना है, इसके पेट को चीर देना है और उसके नीचे उसका सर लगा देना है, हाँ एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, क्या कहते हो, माध्यम का निर्वात की विद्युतशीलता, अरे उस दिन तो मैं बताया था, एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ोगे इसको, एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ोगे, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही था ना जी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है बताओ, कि हम बताए थे ना कि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर आर हो तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ डायमेंशन निकाल रहे हैं, फार्मूला नहीं, डायमेंशन निकालने के लिए बता रहा हूँ, क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, तुम लोग अरे भाई वो ठीक है, ये इसके नीचे 1 मान लो, ये सबका क्रॉस मल्टी नहीं आ रहा लिखने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो का एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2, ये भी नहीं करने आ रहा है क्या किसी को, हो गया 4 पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निकालना है, तो क्या लिख दोगे, Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई को छोड़ देंगे, कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू का कुलाम इंटू कुलाम, क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा ना, कुलाम क्यू का भी कुलाम, क्यू का भी कुलाम, एफ का बताओ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर
तो यह एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल गया, यूनिट। लेकिन अगर डायमेंशन आपको निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशन बताओ, क्यू का डायमेंशन क्या होगा, बताओ भाई, कोई बता दे, उसको हम एक चॉकलेट खिलाएंगे। हाँ, पक्का चॉकलेट खिलाएंगे। आई खत्म, इतना टाइम लगाने से नहीं। अबे गधो, आई इक्वल टू क्या पढ़े हो, क्यू अपन टी, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई का ए, टी का टी, क्या निकल गया, यानी कहाँ जाओगे, हमको तो फंडामेंटल में तोड़ोगे तब तो आएगा डायमेंशन, तभी आएगा जब फंडामेंटल क्वांटिटी में लाओगे। तो फंडामेंटल क्या है, क्यू इक्वल टू आई टी, आई और टी, यही तुम्हारा पॉइंट होगा। तो क्यू का डायमेंशन क्या हो गया, ए टी, तो यहाँ लिखोगे तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान फोर्स का बताओ, बल का, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और ए मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर, चलो इसको लिख देता हूं, ये ऊपर ले जाओ, इसको क्या करोगे, तो एम पर माइनस वन, एम पर माइनस एल स्क्वायर, और एल क्या हो गया, ऊपर ले जाओगे तो एल पर माइनस थ्री, टी माइनस टू, ऊपर ले जाओगे टी पर पावर फोर, और ए कितने लोगों को नहीं बुझाया ये बताओ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया, झूठ बोल रही है। हाँ हाँ हाँ, सही बात बोलिए। देखो शुरू से देख लो, देखो यहाँ पे हम ये फार्मूला याद है, फार्मूला लिख दिया हूं ना, याद रहे, चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो ये होगा, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रोक लोगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके 4 पाई कांस्टेंट छोड़ देते हैं, उसका मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, तो Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर होगा, Q मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट कुलाम होता है, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, और F का न्यूटन मीटर, न्यूटन केवल, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन जब लिखोगे तो Q का डायमेंशन क्या होता है, देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इक्वल टू आई टी यानी ए टी हो गया, क्या हो गया, ए टी, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, देखो जब Q कुलाम का ए टी है तो स्क्वायर करोगे क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, तो एम को ऊपर ले जाओगे क्या हो गया, एम पे माइनस वन, और एक एल यहाँ, एक एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एल क्यू हो जाएगा, एल पे क्यू, ऊपर ले जाओगे तो एल पे माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे टी पे माइनस टू है और टी पे टू है, तो ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाता है, तो टू में यह टू जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, टी पे पावर फोर, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अच्छा कट जाता था, ठीक है, क्या होता, कट जाता। अभी तो इसके पहले देखे हो, एक एम से एक एम कटा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एम से एक एम कट गया। प्लांक कांस्टेंट का बताओ, ये भी पूछा था, प्लांक्स कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट है उसका डायमेंशन जान लो। प्लांक कांस्टेंट बताओ, पढ़े होगे केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े हो, चलो जान लो, जो सन से ऊर्जा हमें मिलती है वह एक छोटे छोटे पैकेटों या बंडल के रूप में मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा, या उसी क्वांटा को हम कहते हैं फोटान। एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये क्या है, न्यू, याद है, बताया है कहीं, बताए थे न्यू, कहाँ बताए थे, सिंबल लिखा रहे थे तब, या न्यू, 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 न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, आवृत, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत है, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो हमको क्या निकालना है, एच इक्वल टू ई अपन न्यू, भी नहीं है बाबू, क्या है, न्यू है, क्या है, देखो यहाँ लिख दिया हूं, यानी न्यू है ना, हाँ, तो हाँ ना समझ में आया तो नू भी बोल सकते हो, ठीक, न्यू। अब इसका बताओ, इसकी डायमेंशन, इसका यूनिट पहले बताओ क्या होगा, ई का एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल, क्या होता है,
और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बताओ भाई, क्लास 9 से पढ़ रहे हो। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ मात्रक, यूनिट बताओ क्या होगा। पर सेकेंड, पर सेकेंड को कैसे लिखोगे, सेकेंड माइनस ऊपर ले जाओगे क्या हो गया, जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा, बोलो यही होगा ना। अरे भाई जूल पर एस माइनस वन ऊपर जूल सेकेंड हो गया। अब इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, एच का जूल, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और सेकेंड का टी, तब देखो टी पे पावर 1 है या टी पे -2 है, तो टी -1 हो जाएगा, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी -1 किसका हो गया डायमेंशन, प्लांक कांस्टेंट का, किसका हुआ। हाँ एक और देख लो, बहुत आता है अक्सर, स्प्रिंग कांस्टेंट का, किसका, स्प्रिंग तो पढ़ ही लिए होगे तुम लोग सेकंड पार्ट में, मुक्सलाम में पढ़े होगे। अरे यार एक पढ़े हो ना, या फिजिकल टू माइनस के एक्स, नहीं पढ़े हो। अरे तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, वो क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, तो जो फोर्स अपनी तरफ खींचता है उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेस, यानी रिस्टोरिंग जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है, खींचोगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए माइनर लिखे हैं। तो उतना ज्यादा नहीं है, जब आप पढ़ोगे जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें डिटेल बताएंगे, यहाँ केवल जानिए कि क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का नियंत्रांक है, ठीक। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एफ अपॉन एक्स, मात्रा क्या हो गया बताओ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ओ माइनस से यूनिट का कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड लेते हैं। डायमेंशन बता दो इसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, और ये क्या हो गया, एल पे -1, एल से एल क्या आ गया, एम टी -2, किसका यूनिट डायमेंशन हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का। कौन सा एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप त्रिज्या दोनों क्या है, दूरी, क्या है दूरी है, यानी दोनों डिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट, मतलब कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का बता दो, उसका बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हो, कोड़ी वेग को, कोड़ी वेग किससे रिप्रेजेंट करते हो, एंगुलर वेलोसिटी बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हो, बजेगा झापड़, अभी कान सुन हो जाएगा। अबे गधो आज ही पढ़े हो भी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्या है, करा कभी सुने ही नहीं है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी हम एस्टेब्लिश कराया, देखो जाके फार्मूला में डेरिवेशन कराया हूं, नहीं पढ़े हो, अच्छा तुम एब्सेंट थे उस समय। किससे लिखते हैं, ओमेगा से, क्या लिखते हो ओमेगा, ये क्या पढ़ोगे, ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जैसे बी इक्वल टू क्या लिखते हो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल, तो थीटा का डायमेंशन होता नहीं, थीटा का डायमेंशन यूनिट होता नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड, या सेकेंड माइनस वन, इसका भी क्या होगा डायमेंशन t-1। अच्छा लीनियर एक्सीलरेशन का तो निकाल दिए थे, एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन किससे प्रदर्शित करते हो बाबू बताओ, बताओ तुम तो पढ़े हो अनीश, तुम बताओ, ये मान लो नहीं पढ़ा है, एक बच गया, एक बच गया, बताओ अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या है भाई, रेखी त्वरण क्या पढ़े हो, वेग परिवर्तन की दर, कौन सा वेग, रेखी वेग, और इसमें क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, तो क्या लिखोगे डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, कंपेयर कर लो, जैसे ए इक्वल टू क्या पढ़े हो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ये केवल फार्मूला आज जानो, बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह आगे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, इसको घबराना नहीं है कि हम नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, हम बस ये जान बता रहे हैं कि आप डायमेंशन कैसे, इसका डायमेंशन आपको आना चाहिए। बताओ डेल ओमेगा का क्या होगा t-1 और अपान टी ऊपर ले जाओगे तो t-2, किसका होता है डायमेंशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय
त्वरण का, लिख लो इतना बस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में थियरी नहीं कराएंगे, केवल न्यूमेरिकल शुरू कराएंगे, क्योंकि थियरी पहले